भैया हंसी तो बहुत आ रही है आज। हंसी इसलिए भी आ रही है क्योंकि कल तक जो था लाहौर पर कब्जा हो गया था, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया था और सारे चैनल जो थे गोदी मीडिया के वो समझ रहे थे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मोदी जी का इलेक्शन है, इसीलिए जो भी पेलों की खबरें वो चली जाएंगी। इसी बीच वो परंपरा भी भूल गए, वो सेंसिटिविटी भी भूल गए जिसको लेकर के उनको चलना चाहिए था। आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई देश किसी पे आक्रमण करता है तो अपने आप को सबसे ज्यादा विक्टिम दिखाता है। ये धर्म पत्रकारिता में पहली बार नहीं, फर्स्ट अध्याय होता है जब आप पत्रकारिता करते हैं किसी देश के लिए। और जब आप वार रिपोर्टिंग कर रहे हो, अब अंजना ओम कश्यप, रविका लियाकत, अर्नब गोस्वामी, इन्होंने तो सीखी है चमचागिरी की रिपोर्टिंग। भले ही पता नहीं कहां से ये लोग डिग्री लेकर के आए, लेकिन हिंदुस्तान में केवल इन्होंने पैसे कमाए। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपको ये जानकारी देते हुए मुझे खुशी भी हो रही है, थोड़ी सी हंसी भी हो रही है, थोड़ा सा दुख भी हो रहा है। अब ये तीनों मिश्रित प्रतिक्रियाओं को मैं कैसे आपके बीच व्यक्त करूं, क्योंकि यहाँ कोई चीज बोलना भी गुनाह हो जाता है, अपने विचार रखना भी गुनाह हो जाता है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में जो डाली गई हैं सुर्खियां, वो सुन लीजिए। आज उनका खुलासा करेंगे और उसी पर बात करेंगे हम। और आज प्रधानमंत्री मोदी और मोदी जी के समर्थकों के उन दावों की भी बात करेंगे जिसमें वो पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे रातों रात कब्जा करने वाले लोग, गोदी मीडिया के लोग, जिन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और हर जगह कब्जा कर लिया था, लेकिन वो सपना शायद टूट गया। विश्वगुरु का सपना टूट गया। कैसे टूटा विश्वगुरु का सपना, क्या हुआ होगा, ये एक अनुमान। लेकिन टॉप स्टोरीज क्या थी आज की? आज की टॉप स्टोरीज हैं इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, भारत पाकिस्तान में होगा सीज फायर, भारत सरकार ने किया ऐलान। बड़ी खबर, तत्काल सीज फायर पर तैयार हुए भारत पाकिस्तान, विदेश सचिव ने की घोषणा। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर न्यूज लाइव, पीएम मोदी से मिलने पहुंचे सीडीएस सीज फायर के बाद। न भारत की खबर है, उससे पहले खबर टाइम्स नाउ की, उससे पहले खबर एबीपी न्यूज की है और उसके बाद टीवी 9 लिखता है सीज फायर का फैसला कैसे होता है, भारत और पाकिस्तान अब क्या करेंगे। इंडियन पाकिस्तान सीज फायर क्या होता है, सीज फायर आसान भाषा में समझें इसका पूरा मतलब। और एनडीटीवी लिखता है इंडिया पाकिस्तान न्यूज लाइव, सीज फायर के बाद पाकिस्तान ने भारत के लिए खोला अपना एयरबेस। सीज फायर के बाद रक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कर्नल सोफिया बोली पाकिस्तान ने ब्रह्मोस मिसाइल के जो स्टोर था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये दावा पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था कि भारत के जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है और ब्रह्मोस मिसाइल जहां रखी जाती है उसके स्टोर को नष्ट कर दिया गया है। भारतीय सेना ने इसका प्रतिरोध किया, कहा कि ये झूठा दावा है, भ्रामक खबरें चलाई गई। कहानी शुरू होती है पहलगाम में आतंकी हमले से, जिसमें 26 लोगों को हलाक करके मार दिया जाता है। वो आतंकी अभी तक नहीं पकड़े गए, वो गायब हो जाते हैं, उनको जमीन निकल गई या आसमान खा गया, कुछ समझ में नहीं आता। और इसी दौर में जब विपक्ष सवाल उठाता है, सोशल मीडिया पर सवाल उठाते हैं लोग कि इनका बदला कब लेंगे, बताया जाता है कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, बदला लेंगे। और उसके बाद अचानक से एक दिन ये फैसला होता है कि आतंकवादी ठिकानों पर पाकिस्तान के जो है अटैक होता है और उसके बाद पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करता है। खौ हल्ला इतना होता है कि इसमें जो है क्या सच है क्या झूठ है कुछ समझ में नहीं आता। विपक्ष का पूरा साथ प्रधानमंत्री जी के कंधे के साथ कंधा मिलाने के साथ शुरू हो जाता है। उसके बाद भी विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के समर्थक कांग्रेस के इरादों पर सवाल उठाते रहते हैं। कोई उनको पाकिस्तान का सपोर्टर बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन संयमित कांग्रेस नहीं बोलती, ना विपक्ष का कोई नेता बोलता है। यहां तक कि विपक्ष के नेता जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करते हैं, मोहम्मद ओवैसी, पाकिस्तान के खिलाफ बयान देते हैं और पाकिस्तान के ट्रोलर्स ओवैसी को काफी ट्रोल करते हैं। यह कहानी हमने सोशल मीडिया पर देखी, सुनी और सच्चाई जानी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया? क्या ऐसा हुआ कि आईएमएफ ने जैसे ही लोन सैंक्शन किया पाकिस्तान का 20,000 करोड़ रुपए का, क्या
उसने दबाव बना दिया प्रधानमंत्री मोदी पर, क्योंकि आईएमएफ में जो लोन को सैंक्शन करते हैं उसमें चाइना, अमेरिका, रूस और बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश होते हैं, जबकि भारत की कोशिश थी कि आतंकवादी देश घोषित किया जाए। भले ही भारत ने इसको आतंकवादी देश मोदी जी के रहते हुए ना किया हो घोषित, लेकिन वहां चीन का, रूस का, अमेरिका का समर्थन जब मिलता है आईएमएफ में पाकिस्तान को और उसे लोन दिया जाता है। पाकिस्तान के समर्थन में तुर्की भी आ जाता है, तुर्की की मिसाइलें पाकिस्तान दागता है और वो यहां स्पष्ट होता है, मीडिया भी इसकी पुष्टि करता है कि तुर्की की मिसाइल दागी गई। पॉइंट नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री मोदी आईएमएफ के लोन मिलने के बाद थोड़े से हॉस्टाइल हो गए, या उनका मनोबल डाउन हो गया, या सेना का मनोबल डाउन हो गया? क्या प्रधानमंत्री भूल गए कि 26 लोगों की मौत का बदला लेना था? बड़े गर्मजोशी के साथ खबरें चलाई थी कि अजहर मसूद के परिवार के लोगों को मार दिया। परिवार के लोग तो आतंकवादी नहीं थे, अगर कहूं तो भले ही अब मुझे आतंकवादी या कुछ भी बोलेंगे बीजेपी के लोग, और बीजेपी के लोगों ने ये हाल कर रखा था। कुछ सच्चाई बोलो या कुछ सवाल पूछो सरकार से तो उसको माँ की, बहन की, बुड्ढे, ये और वो दुनिया भर के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे ये लोग। लेकिन अब क्या हो गया? सीज फायर, हवा निकल गई। ये लोग कांग्रेसियों को बोल रहे थे, कुछ कांग्रेसी चाहते हैं, बीजेपी ट्रोलर्स बोल रहे थे कि युद्ध शांत हो जाए, ये देश के गद्दार हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था, और अब प्रधानमंत्री ने खुद सीज फायर का ऐलान कर दिया इन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार। लेकिन असल में हुआ क्या? असल में होता यह है कि 70 सालों तक, 80 सालों तक झक मारता रहा अटल बिहारी जमाने, जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने तक अमेरिका झक मारता रहा कि मैं बिचौलिया, लेकिन इसकी औकात इंदिरा गांधी ने याद दिला दी थी जब बांग्लादेश का विभाजन कराया था। उसने अपना 7वां बेड़ा भेजने की बात की थी अमेरिका ने, तो इंदिरा गांधी ने बोला था 7वां नहीं तो 70वां बेड़ा भेज दे, मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। राष्ट्रपति निक्सन, उस टाइम इंदिरा गांधी के जमाने में हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, खुला हुआ व्यापार नहीं था, हम सीमित थे। उस टाइम इंदिरा ने सूती धोती पहन करके, निक्सन ने 4 बार फोन किया, उसका फोन नहीं उठाया था। लेकिन आज होता क्या है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की जाती है राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, जिसने हमारे देश के ऊपर टैरिफ लगाए दुनिया भर के, हमारे देश को मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी झुक गए। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अदानी का केस सुलटाने के लिए शर्तें मान ली गई ट्रंप की, जो ट्रंप ने रखी, क्योंकि ट्रंप का जो ट्वीट है वो इन सारी खबरों को झुटलाता है, जिसमें ये खबरें दावा करती हैं कि पाकिस्तान के लोगों का फोन आया डीजीएमओ में जयशंकर के पास, और उसके बाद उसने माफी मांगी और युद्ध विराम हो गया। ये मीडिया आपको दिखा रहा होगा, लेकिन सच्चाई इससे अलग हटकर थी। सच्चाई यह थी कि जो श्रेय भारत को मिलना चाहिए था, 80 सालों की नीति 1 मिनट में ध्वस्त कर दी प्रधानमंत्री मोदी ने। जब अमेरिका चौधरी है, अब अमेरिका जो है चौधरी है, और भारत पाकिस्तान की तरह ही उसका मजदूर बन गया है। सीज फायर की घोषणा भी नहीं करने दी उसने, सारा श्रेय खुद ले लिया। होना ही चाहिए था कि भारत घोषणा करता और शुक्रिया कह देता अमेरिका के, हुआ उल्टा। खैर अदानी का मामला सुलझ जाएगा। ये ट्वीट करते हैं मशहूर पत्रकार अशोक कुमार पांडे अपने शब्दों के साथ, क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट कर चुके थे। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको हमारे देश में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, जो वैसे तो भक्तों के फूफा कहे जाते हैं, फूफा जी ने ऐसा काम कर दिया कि मोदी जी की जो थी किरकिरी करवा दी। वो किरकिरी इससे ऐसे करा दी कि जो मीडिया दावा कर रहा है उससे अलग ट्रंप जो है सारा श्रेय लूट ले गए। ट्रंप लिखते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common senses and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. मतलब इस मामले में सावधान होने के लिए दोनों ही देशों को बधाई, और मेरी सारी रात बात चली दोनों ही देशों के साथ, और ये मेरे कहने पर ये लोग मान गए। तो अब हिंदुस्तान ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना एक नया आका बना लिया है जिसका नाम है ट्रंप, जिसको इंदिरा गांधी ने कभी घास नहीं डाली। वो इंदिरा गांधी इतने दबाव के बावजूद जो थी 2 टुकड़े करा गई पाकिस्तान के। यहां खबरें ये भी चलाई जा रही थी कि बलूचिस्तान बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। वो सारी खबरें टाइम फिस हो गई। जो शहीद हुए हैं अग्निवीर, और जो अभी शहीद हुए हैं सिविलियंस हुए हैं, उनकी अब कोई बात नहीं होगी। यहां विश्व राजनीति का जो सवाल ठहरा, विश्व गुरु की इतनी इज्जत थी कि विश्व गुरु
पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा सहायता नहीं रोक पाया। जब सवाल कांग्रेस ने उठाए तब यह कहा गया कि नो का कोई वोट नहीं होता, इसलिए अपने आप को अलग कर लेना होता है। आईएमएफ को भी जो था लोन चाहिए था पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा था कहीं से। अब युद्ध के बहाने खैर पाकिस्तान को लोन मिल गया। हो सकता है कि वो लोन दूसरा अदानी का पावर प्लांट लगाने के लिए यूज हो, कोई एग्रीमेंट हुआ हो और ये सब ड्रामा हुआ हो, मुझे तो यही लगता है। और लगेगा, हर देशवासी को लगेगा। युद्ध बुरी चीज होती है, शांति अच्छी चीज होती है, ये भी सच है। हम बुद्ध की धरती से आते हैं, ये भी सच है। लेकिन अचानक से क्या हो गया? सुबह इतने बड़े नुकसान की खबरें हमारे देश में आई जिसको कहा गया नहीं। यहाँ कुछ ऐसे वीडियो भी चलाए गए, उन लोगों की भी क्रिटिसाइज किया गया, ध्रुव राठी हो, नेहा राठौड़ हो, जिनको लेकर के पाकिस्तान ने पूरा दिखाया कि जो आतंकवादी हत्या करके गए पहलगाम में, उन्हीं के देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था कहां थी। उन्होंने उन वीडियोस को चलाया तो देश में बीजेपी के जो समर्थक हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो देश के गद्दारों को इन्होंने ये कर दिया। यहां तक कि कर्नल सोफिया को भी नहीं छोड़ा, उनके बारे में भी उल्टा सीधा बोला इन मादर हरामखोर आदमी लोगों ने। काय के देशभक्त हो सकते हैं? अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, क्या हैं समझ में नहीं आता। और अभी जो है एजेंडा चल रहा है बीजेपी का, जो आप देख रहे हैं गोदी मीडिया पर, कोई गोदी मीडिया का विश्वास नहीं है। ये सच्ची खबरें हिंदुस्तान को दिखाता ही नहीं है ना, सच्चा आंकड़न दिखाता है। और सच्ची खबर तो ये है कि ट्रंप से डर गए प्रधानमंत्री मोदी। ये हेडिंग दूं क्या? उसमें भी अपने देश की बेइज्जती होगी अगर ये बात मैं बोलूंगा तो उसमें भी भक्त जो है अपनी छाती फाड़ेंगे, चिल्लाएंगे, पागल, दीवाल पे सर मारेंगे और मतलब गालियां बकेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे। क्या यही कीमत थी 26 लोगों की जान की? क्या यही कीमत अदा की हमने इतने सारे सैनिकों की कुर्बानियां देने के बाद? क्या यही होना था? अगर ये होना था तो फिर युद्ध क्यों शुरू किया गया है? युद्ध की डायरेक्ट घोषणा क्यों नहीं गई? अब बात ये की जा रही है कि अब अगर आतंकवादी हमला होगा तो वो वार एक्ट कहा जाएगा, एक्ट ऑफ वार। और पाकिस्तान ने पलट के मार दिया आज रात में या कल रात में या परसों रात में, तब क्या आपके झुंझुना उखाड़ लोगे? और आपने अपना वो खोल दिया और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि आप सिंधु संधि जो थी वो कैंसिल रहेगी। शिमला समझौते का क्या हुआ? उसके ऊपर बात नहीं हुई आपकी, बस एक फोन पर आपने कर लिया सब कुछ। डीजीएमओ की मीटिंग या किसी पाकिस्तानी की मीटिंग, आपने कोई शिखर वार्ता रखी? कारगिल में भी जब कोई बात हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2 दिन तक बात की थी और उसके बाद फैसला हुआ था। आपने बस ट्विटर पर कर दिया सीज फायर। देश की जनता है, टैक्स देती है, सवाल करने का हक है, विपक्ष को भी सवाल करने का हक है। खून उबलता है कि जब देश का मनोबल तोड़ने के लिए ये चीजें की जाती हैं। क्या विपक्ष को आपने अपने भरोसे में लिया? जिस विपक्ष ने आपको समर्थन दिया, क्या आपने सर्वदलीय बैठक बुलाकर के कोई निर्णय लिया या आप खुदा बन गए सारे के सारे? ये चीज हमें तो पसंद नहीं आई और सर झुका दिया आपने 140 करोड़ लोगों का। भले ही आप मीडिया के द्वारा ये कहलवाएं कि पीएम मोदी ये हैं वो हैं, अपनी शर्तों पर जो था आत्मसमर्पण कर। अरे आत्मसमर्पण नहीं कराया, आपने सरेंडर कर दिया। आपने 140 करोड़ लोगों को सरेंडर करा दिया ट्रंप के सामने। हिंदुस्तान भूलेगा नहीं इस एक्ट को। और जो है शहीदों के पिताओं को लेकर के बयान दिलवाए जा रहे हैं, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। उधर पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था या जो भी था, तनाव चल रहा था, और यहाँ देश में हमारे मुसलमानों को इन्हीं के समर्थक लोग पीट रहे थे। बोल भारत माता की जय, वंदे मातरम, क्या ये लोग मुंह में माइक डाल करके पूछ रहे थे? आपको कैसा लग रहा है? और इनका मीडिया तमाशा और जोकराई करने में मस्त था। और जब सीज फायर हो गया है तब बोल रहा हूं मैं आपको ये बातें। कोई मतलब नहीं रह जाता किन्हीं चीजों का, लेकिन आक्रोश उबलता रहता है। पहले कोई बात थी तो पहले आप सबूत देते और मांगते उनसे कि हमें आप आतंकवादी दीजिए। इतना सारा नाटक करने की जरूरत क्या थी? क्या पाकिस्तान को लोन दिलवाना चाहते थे जो खस्ता हाल में था पाकिस्तान, उसको लोन और दिलवा दिया आपने युद्ध करवा के? क्या मिली भगत थी आपकी शाहबाज के साथ? सियासत में सब कुछ जायज है, लेकिन एक तस्वीर सवाल छोड़ जाती है। लेटा हुआ पति और बैठी हुई एक पत्नी, जिसके बारे में उल्टा सीधा बोला गया, पहलगाम में जो शहीद हो गए। मैं तो कभी कश्मीर अब जाऊंगा नहीं, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं। जो सरकार कहती है वो करती नहीं है, पलटती है।
किसी के भी दबाव में पलट जाए, ट्रंप के दबाव में पलट गए मोदी जी। क्या आपको लगता है दोस्तों सही हूं, वो सही हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट कीजिए। शांति बनाए रखनी थी तो पहले डायलॉग शुरू करने चाहिए थे। गांव में आकर के मिसाइल फूटे हैं किसानों की खेती के टाइम पर, उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जाने वाले चले गए, शहीद होने वाले, शहीद जो होने वाले थे शहीद हो गए। जब यही सब कुछ करना था तो इतना बड़ा आप सुपर हिट पिक्चर लाइव मीडिया पे क्यों चलवा रहे थे? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।